नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। आगरा को एक और नई टाउनशिप का तोहफा, सीएम योगी करेंगे शिलान्यास, तैयारियों में जुटा प्रशासन। आगरा में 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री द्वारा 442 हेक्टेयर टाउनशिप का शिलान्यास प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। निरीक्षण के दौरान किसानों ने भूमि अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजे की मांग उठाई, जिस पर समाधान का आश्वासन दिया गया। आगरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी में प्रशासन जुट गया है। रायपुर और रहनकलां क्षेत्र में विकास प्राधिकारी 442 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप विकसित कर रहा है। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, एडीए उपाध्यक्ष एम अर्नुमौली ने शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री टाउनशिप का शिलान्यास करने आ सकते हैं, इसी पर प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात, सफाई, पेयजल और पार्किंग व्यवस्था को देखा। हेलीपैड निर्माण के लिए भी स्थान का चयन किया गया। अधिकारियों ने धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव कराने और अन्य व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसी दौरान क्षेत्र के किसानों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर सड़क निर्माण, अधिग्रहण की जमीन का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। किसानों ने बताया कि संतोषजनक मुआवजा नहीं मिला है। इस पर अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह, नत्थू सिंह, मूलचंद, भूरी सिंह, अमर सिंह, बैजनाथ आदि मौजूद रहे। अब एक स्कैन में खुलेगी पोल, आगरा डीएम का मास्टर प्लान, बिना क्यूआर कोड सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे स्कूली वाहन। आगरा के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए मिशन मोड में कार्रवाई शुरू कर दी है। स्कूली वाहनों की सुरक्षा से लेकर फीस और किताबों के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए प्रशासन ने जो क्यूआर कोड वाली योजना बनाई है, वह प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। आगरा में स्कूलों की मनमानी पर अब जिला प्रशासन सख्त आ रहा है। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूल वाहनों से लेकर फीस और किताबों तक हर स्तर पर अब निगरानी बढ़ा दी गई है। डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने सभी स्कूल संचालकों के साथ बैठक कर सख्त हिदायत दी। खास तौर पर स्कूल वाहनों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक सभी स्कूल वाहनों का पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। मदरसा, मस्जिद और दुकानें खुद तोड़ने लगे ग्रामीण, संभल में प्रशासन ने दिया था 8 दिन का अल्टीमेटम। यूपी के संभल में 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मदरसे को कमेटी के लोगों ने खुद ही हटाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैमाइश की। मस्जिद कमेटी के द्वारा हटाए जा रहे अवैध निर्माण को देखने तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे, तो कमेटी के लोगों ने जेसीबी की मांग भी की है। संभल में प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद ग्रामीणों ने खुद सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया है। लोग मस्जिद, मदरसा और दुकानों की दीवारें तोड़ते नजर आए। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और जायजा लिया। मामला असमौली थाना क्षेत्र के मुबारकबंद गांव का है, जहां करीब 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसा, मकान और 5 दुकानों का निर्माण किया गया था। संभल में प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद ग्रामीणों ने खुद सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाना शुरू कर दिया है। लोग मस्जिद, मदरसा और दुकानों की दीवारें तोड़ते नजर आए। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और जायजा लिया। मामला असमौली थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव का है, जहां करीब 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर मस्जिद, मदरसा, मकान और 5 दुकानों का निर्माण किया गया था। इंडिया गठबंधन में शामिल होगी टीडीपी, भरी लोकसभा, सपा ने दिया ऑफर। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने कहा, बिहार में जो हुआ सबके सामने है, साइकिल वालों इधर आ जाओ, इधर जो कोई भी गया उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं सभा में शिंदे साहब भी और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने बुधवार को लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी और भाजपा के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने टीडीपी को पुराने गठबंधन में बने रहने की सलाह दी और कहा कि भाजपा की संगत में कहीं आंध्र प्रदेश के किसानों हाल उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह न हो जाए। इस दौरान उन्होंने टीडीपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर भी दे डाला। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर पूरे देश का चुनाव लड़ा गया। महीनों पहले और महीनों बाद तक चैनलों पर चलाया गया, उसी अयोध्या के किसानों को जायज मुआवजा तक नहीं दिया गया। टीडीपी भाजपा के साथ जाकर आंध्र प्रदेश के किसानों के साथ वही मत दोहराना जो उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ हुआ है। धर्मेंद्र यादव ने कहा, बिहार में जो हुआ सबके सामने है। सपा सांसद ने आंध्र प्रदेश के लोगों को भाजपा से बचकर रहने की सलाह दे डाली। इस दौरान धर्मेंद्र ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि ये अब तक अधूरा है। पेट में लग गई भाई,
तमंचे से रील बनाते समय चली गोली, युवक की मौत। लखीमपुर खीरी में एक युवक को तमंचे पर रील बनाना भारी पड़ गया और गोली उसके पेट में लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सोशल मीडिया के लिए रील बनाना एक लड़के को की जिंदगी पर भारी पड़ गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सुहागड़ा मोहल्ले में 18 वर्षीय लड़के की अवैध तमंचे से रील बनाते समय गोली लगने से मौत हो गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई है। जेवर एयरपोर्ट किसने बनाया, यूपी में शुरू हो गई क्रेडिट की लड़ाई। जेवर एयरपोर्ट के शुभारंभ के बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसकी क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में निर्माण में देरी को लेकर कहा था कि सपा सरकार की वजह से इस एयरपोर्ट का काम नहीं हो पाया। पीएम मोदी ने कहा कि सपा वालों ने इस एयरपोर्ट का काम नहीं होने दिया। कांग्रेस और यूपी की पहले की सरकार ने इस एयरपोर्ट की नींव नहीं पड़ने दी। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दावा किया कि उनके शासनकाल में ही इसके लिए सभी जरूरी चीजें और अनुमति दी गई थी और बाद में सपा सरकार ने इसे लटका दिया। अब इस पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बेटी के तलाक पर पिता ने बजवाए ढोल नगाड़े, कोर्ट से घर तक नाचते गाते पहुंचे परिजन। मेरठ में शनिवार को अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसने समाज की पुरानी सोच पर कड़ा प्रहार किया। रिटायर्ड जज ज्ञानेंद्र शर्मा ने अपनी इकलौती बेटी प्रणीता शर्मा के तलाक होने पर ढोल नगाड़ों और फूलों के साथ उसका स्वागत किया। युवती की मोहब्बत में सलाखों के पीछे पहुंच गया प्रेमी, नाराज प्रेमिका टावर पर चढ़ी। यूपी के रायबरेली में युवती की मोहब्बत में एक युवक सलाखों के पीछे पहुंच गया। युवती के घर वालों ने मुकदमा दर्ज करवाकर उसे जेल भिजवा दिया। प्रेमिका को जब इसकी जानकारी हुई तो वह मोबाइल टावर पर चढ़ गई और प्रेमी को जेल से छुड़वाने की मांग करते हुए नीचे कूदने की धमकी देने लगी। इससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई तो उसकी हाथ पांव फूल गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी युवती को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन युवती अपनी मांग पर अड़ी रही। करीब 1.5 घंटे से ज्यादा समय से चल रही युवती के ड्रामे से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। हवा के रुख पर अब होगी बिजली की सप्लाई। इस मौसम में तेज रफ्तार हवाओं के चलते अक्सर तारों में स्पार्किंग और आग लगने से खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को नुकसान की खबरें आती हैं। ऐसे में गेहूं की फसल में आग लगी की घटनाओं को लेकर बिजली विभाग अलर्ट हो गया है। शॉर्ट सर्किट की आग से बचाने के लिए हवा के रुख पर बिजली सप्लाई करेगा। हवा तेज होते ही फीडरों की बिजली गुल हो जाएगी। ये शेड्यूल गेहूं फसल की कटाई होने तक प्रभावी रहेगी। तनाव के लेकर अलर्ट पर बिजली। महाराजगंज में 4,91,478 बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें जिला मुख्यालय नगर निकाय के उपभोक्ताओं को कटौती मुक्त बिजली मिलना ही शुरू हो गया है। इसके अलावा नगर निकायों को 3 शिफ्ट में 21 घंटे 20 मिनट बिजली मिलनी है, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को 3 शिफ्ट में 18 घंटे बिजली मिलना है। इसके लिए पूर्वांचल वितरण निगम वाराणसी ने रोस्टर जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।